नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका कृष्णा सोबती जी की कहानी दादी अम्मा। तो शुरू करते हैं कहानी। बाहर फिर आ गई बसंत की हल्की हवाएं, पतझड़ के फीके होंठों को चुपके से चूम गईं। जाड़े ने सिकुड़े सिकुड़े पंख फड़फड़ाए और सर्दी दूर हो गई। आंगन में पीपल के पेड़ पर नए पात खिलखिलाए। परिवार के हंसी खुशी में तैरते दिन रात मुस्कुरा उठे। भरा भराया घर, संभली संवरी सी सुंदर सलोनी बहुएं, चंचलता से खिलखिलाती बेटियां, मजबूत बाहों वाले युवा बेटे। घर की मालकिन मेहरा अपने हरे भरे परिवार को देखती और सुख में भीग जाती हैं। ये पांचों बच्चे उसकी उम्र भर की कमाई हैं। उसे वे दिन नहीं भूलते जब ब्याह के बाद 6 वर्षों तक उसकी गोद नहीं भरी थी। उठते बैठते सास की गंभीर कठोर दृष्टि उसकी समूची देह को टटोल जाती। रात को तकिए पर सिर डाले डाले वो सोचती कि पति के प्यार की छाया में लिपटे लिपटे भी उसमें कुछ व्यर्थ हो गया है, असमर्थ हो गया है। कभी सकुचाती सी ससुर के पास से निकलती तो लगता कि इस घर की देहरी पर पहली बार पांव रखने पर जो आशीष उसे मिली थी वो उसे सार्थक नहीं कर पाई। वो ससुर के चरणों में झुकी थी और उन्होंने सिर पर हाथ रखकर कहा था, बहू रानी फूलो फलो। कभी दर्पण के सामने खड़ी खड़ी वो बाहें फैलाकर देखती, क्या इन बाहों में अपने उपजे किसी नन्हे मुन्ने को भर लेने की क्षमता नहीं। 6 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद सर्दियों की एक लंबी रात में करवट बदलते बदलते मेहरा को पहली बार लगा कि जैसे नरम नरम लिहाफ में वो सिकुड़ी पड़ी है, वैसे ही उसमें उसके तन मन प्राण के नीचे गहरे कोई धड़कन उससे लिपटी आ रही है। उसने अंधियारे में एक बार सोए हुए पति की ओर देखा था और अपने से लजाकर अपने हाथों से आंखें ढांप ली थीं। बंद पलकों के अंदर से दो चमकती आंखें थीं, दो नन्हे नन्हे हाथ थे, दो पांव थे। सुबह उठकर किसी मीठी शिथिलता में घिरे घिरे अंगड़ाई ली थी। आज उसका मन भरा है, मन भरा है। सास ने भाप कर प्यार बरसाया था। बहू अपने को थकाओ मत, जो सहज सहज कर सको करो, बाकी मैं संभाल लूँगी। वो कृतज्ञता से मुस्कुरा दी थी। काम पर जाते पति को देखकर मन में आया था कि कहे, अब तुम मुझसे अलग बाहर ही नहीं मेरे अंदर भी हो। दिन में सास आ बैठी, माथा सहलाते सहलाते बोली, बहू रानी भगवान मेरे बच्चे को तुम सा रूप दे और मेरे बेटे सा जिगरा। बहू की पलकें झुकाईं। बेटी उस मालिक का नाम लो जिसने बीज डाला है, वो फल भी देगा। मेहरा को माँ का घर याद हो आया। पास पड़ोस की स्त्रियों के बीच माँ भाभी का हाथ आगे कर कह रही हैं, बाबा ये बताओ मेरी बहू के भाग्य में कितने फल हैं। पास खड़ी मेहरा समझ नहीं पाई थी, हाथ में फल? माँ हाथ में फल कब होते हैं? फल किसे कहती हो माँ? माँ लड़की की बात सुनकर पहले तो हंसी, फिर गुस्सा होकर बोली, दूर हो जा मेहरा, जा बच्चों के संग खेल। उस दिन मेहरा का छोटा सा मन ये समझ नहीं पाया था, पर आज तो सास की बात तो समझ ही नहीं, बूझ भी रही थी। बहू के हाथ में फल होते हैं, बहू के भाग्य में फल होते हैं और परिवार की बेल बढ़ती है। मेहरा की गोद से इस परिवार की बेल बढ़ी है। आज घर में 3 बेटे हैं, उनकी बहुएं हैं, ब्याह देने योग्य 2 बेटियां हैं। हल्के हल्के कपड़ों में लिपटी उसकी बहुएं जब उसके सामने झुकती हैं तो क्षण भर के लिए मेहरा के मस्तक पर घर की स्वामिनी होने का अभिमान उभर आता है। वो बैठे बैठे उन्हें आशीष देती है और मुस्कुराती है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही वो भी कभी सास के सामने झुकती थी। आज तो वो सास तीखी निगाह वाली मालकिन बच्चों की दादी अम्मा बनकर रह गई हैं। पिछवाड़े के कमरे में से जब दादा के साथ बोलती हुई अम्मा की आवाज़ आती है तो पोते क्षण भर ठिठक कर अनसुनी कर देते हैं। बहुएं एक दूसरे को देखकर मन ही मन हंसती हैं। लाडली बेटियां सिर हिला हिला के खिलखिलाती हुई कहती हैं, दादी अम्मा बूढ़ी हो आई पर दादा से झगड़ना नहीं छोड़ा। मेरा भी कभी कभी पति के निकट खड़ी होकर कह देती है, अम्मा नाहक बाबू के पीछे पड़ी रहती हैं, बहू बेटियों वाला घर है, क्या ये अच्छा लगता है। पति एक बार पढ़ते पढ़ते आंखें ऊपर उठाते हैं, पल भर पत्नी की ओर देख दोबारा पन्ने पर दृष्टि गड़ा देते हैं। माँ की बात पर पति की मौन गंभीर मुद्रा मेरा को कभी नहीं भाती, लेकिन प्रयत्न करने पर भी वो कभी पति को कुछ कह देने तक खींच नहीं पाई। पत्नी पर एक उड़ती निगाह और बस। किसी को आज्ञा देती मेहरा की आवाज़ सुनकर कभी उन्हें भ्रम हुआ आता है, वो मेहरा का नहीं अम्मा का ही रौबीला स्वर है। उनके होश में अम्मा ने कभी ढीलापन जाना ही नहीं। याद नहीं आता कि कभी माँ के कहने को वो जाने अनजाने टाल सके हों।
और अब जब माँ की बात पर बेटियों को हंसते सुनते हैं तो विश्वास नहीं आता। क्या सचमुच माँ आज ऐसी बातें किया करती हैं कि जिन पर बच्चे हंस सकें? और अम्मा तो सचमुच उठते बैठते बोलती हैं, झगड़ती हैं। झुकी कमर पर हाथ रखकर वो चारपाई से उठकर बाहर आती हैं तो जो सामने हो उस पर बरसने लगती हैं। बड़ा पोता काम पर जा रहा है। दादी अम्मा पास खड़ी हुई हैं। एक बार ऊपर तले देखा और बोली, काम पर जा रहे हो बेटे? कभी दादा की ओर भी देख लिया करो। कब से उनका जी अच्छा नहीं। जिसके घर में भगवान के दिए बेटे पोते हों वो इस तरह बिना दवा दारू के पड़े रहते हैं। बेटा, दादी अम्मा की नज़र बचाता है। दादा की खबर क्या घर भर में उसे ही रखनी है? छोड़ो, कुछ ना कुछ कहती ही जाएंगी अम्मा, मुझे देर हो रही है। लेकिन दादी अम्मा जैसे राह रोक लेती हैं। अरे बेटा, कुछ तो लिहाज करो, बहू बेटे वाले हुए मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मेहरा मजली बहू से कुछ कहने जा रही थी, लौटती हुई बोली, अम्मा कुछ तो सोचो, लड़का बहू बेटों वाला है तो क्या तुम उस पर इसी तरह बरसती रहोगी? दादी अम्मा ने अपनी पुरानी निगाह से मेहरा को देखा और जलकर कहा, क्यों नहीं बहू, अब तो बेटों को कुछ कहने के लिए तुमसे पूछना होगा। ये बेटे तुम्हारे हैं, घर बार तुम्हारा है, हुक्म हासिल है तुम्हारा। मेहरा पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ। सास को वहीं खड़ा छोड़ो बहू के पास चली गई। दादी अम्मा ने अपनी पुरानी आंखों से बहू की वो रौबीली चाल देखी और ऊंचे स्वर में बोली, बहू रानी, इस घर में अब मेरा इतना सामान रह गया है, तुम्हें इतना घमंड? मेहरा को सास के पास लौटने की इच्छा नहीं थी, पर घमंड की बात सुनकर लौट आई। मान की बात करती हो अम्मा? तो आए दिन छोटी छोटी बात लेकर जलने कलपने से किसी का मान नहीं रहता। इस उल्टी आवाज़ ने दादी अम्मा को और जला दिया। हाथ हिला हिला कर क्रोध में रुक रुक कर बोली, बहू, यह सब तुम्हारे अपने सामने आएगा। तुमने जो मेरा जीना दूभर कर दिया है, तुम्हारी तीनों बहुएं भी तुम्हें इसी तरह समझेंगी। क्यों नहीं, जरूर समझेंगी। कहती कहती दादी अम्मा झुकी कमर से पग उठाती अपने कमरे की ओर चल दी। राह में बेटे के कमरे का द्वार खुला देखा तो बोली, जिस बेटे को मैंने अपना दूध पिलाकर पाला, आज उसे देखे मुझे महीनों बीत जाते हैं। उससे इतना नहीं हो पाता कि बूढ़ी अम्मा की सुधि ले। मेहरा मजली बहू को घर के काम धंधे के लिए आदेश दे रही थी, पर कान इधर ही थे। बहुएं उसे भी समझेंगी, इस अभिशाप को वो कड़वा घूंट समझकर पी गई थी। पर पति के लिए सास का ये उल्हाना सुनकर न रहा गया। दूर से ही बोली, अम्मा, मेरी बात छोड़ो, पराए घर की हूँ, पर जिस बेटे को घर भर में सबसे अधिक तुम्हारा ध्यान है, उसके लिए ये कहते तुम्हें झिझक नहीं आती? फिर कौन माँ है जो बच्चों को पालती पोसती नहीं? अम्मा ने अपनी झुर्रियों पड़ी गर्दन पीछे की। माथे पर पड़े तेवरों में इस बार क्रोध नहीं, भर्त्सना थी। चेहरे पर वही पुरानी उपेक्षा लौट आई। बहू, किससे क्या कहा जाता है, यह तुम बड़े समधियों से माथा लगा सब कुछ भूल गई हो। माँ अपने बेटे से क्या कहे, यह भी क्या अब मुझे बेटे की बहू से ही सीखना पड़ेगा? सच कहती हो बहू, सभी माएँ बच्चों को पालती हैं। मैंने कोई अनोखा बेटा नहीं पाला था बहू। फिर तुम्हें तो मैं पराई बेटी करके ही मानती रही हूँ। तुमने बच्चे आप जने, आप ही वे दिन काटे, आप ही बीमारियाँ झेली। मेहरा ने खड़े खड़े चाहा कि सास यह कुछ कहकर और कहती। वो इतनी दूर नहीं उतरी कि इन बातों का जवाब दे। चुपचाप पति के कमरे में जाकर इधर उधर बिखरे पड़े कपड़े सहेजने लगी। दादी अम्मा कड़वे मन से अपनी चारपाई पर जा पड़ी। बुढ़ापे की उम्र भी कैसी होती है, जीते जी मन से संग टूट जाता है। कोई पूछता नहीं, जानता नहीं। घर के पिछवाड़े, जिसे वो अपनी चलती उम्र में कोठरी कहा करती थी, उसी में आज वो अपने पति के साथ रहती हैं। एक कोने में उसकी चारपाई और दूसरे कोने में पति की, जिसके साथ उसने अनगिनत बहारें और पतझड़ गुजार दिए हैं। कभी घंटों वे चुपचाप अपनी अपनी जगह पर पड़े रहते हैं। दादी अम्मा बीच बीच में करवट बदलते हुए लंबी सांस लेती हैं। कभी पतली नींद में पड़ी पड़ी वर्षों पहले की कोई भूली बिसरी बात करती हैं, पर बच्चों के दादा उसे सुनते नहीं। दूर कमरों में बहुओं की मीठी दबी दबी हंसी वैसे ही चलती रहती है। बेटियां खुले खुले खिलखिलाती हैं। बेटों के कदमों की भारी आवाज़ कमरे तक आकर रह जाती है और दादी अम्मा और पास पड़े दादा में जैसे बीत गए वर्षों की दूरी झूलती रहती है। आज दादा जब घंटों धूप में बैठकर अंदर आए तो अम्मा लेटी नहीं, चारपाई की बाह पर बैठी थीं। गाढ़े की धोती में पूरा तन नहीं ढका था। पल्ला कंधे से गिरकर एक ओर पड़ा था। वक्ष खुला था। आज वक्ष में ढकने को रह भी क्या गया था। गले और गर्दन की झुर्रियाँ एक जगह आकर इकट्ठी हो गई थीं। पुरानी छाती पर कई तिल चमक रहे थे। सिर के बाल उदासीनता से माथे के ऊपर सटे थे।
दादा ने देखकर भी नहीं देखा, अपना सा पुराना कोट उतार कर खूंटी पर लटकाया और चारपाई पर लेट गए। दादी अम्मा देर तक बिना हिले डुले वैसी की वैसी ही बैठी रहीं। सीढ़ियों पर छोटे बेटे के पाँवों की उतावली सी आहट हुई। उमंग की छोटी सी गुनगुनाहट द्वार तक आकर लौट गई। ब्याह के बाद के वे दिन, मीठे मधुर दिन। पाँव बार बार घर की ओर लौटते हैं। प्यारी सी बहू आंखों में प्यार भर भर कर देखती है, लजाती है, सकुचाती है और पति की बाहों में लिपट जाती है। अभी कुछ महीने हुए, यही छोटा बेटा माथे पर फूलों का सेहरा लगाकर ब्याहने गया था। बाजे गाजे के साथ जब लौटा तो संग में दुल्हन थी। सबके साथ दादी अम्मा ने भी पतोहू का माथा चूम कर उसे हाथ का कंगन दिया था। पतोहू ने झुककर दादी अम्मा के पांव छुए थे और अम्मा लेन देन पर मेहरा से लड़ाई झगड़े की बात भूलकर कई क्षण दुल्हन के मुखड़े की ओर देखती रही थी। छोटी बेटी ने चंचलता से परिहास कर कहा था, दादी अम्मा सच कहो, भैया की दुल्हन तुम्हें पसंद आई? क्या तुम्हारे दिनों में भी शादी ब्याह में ऐसे ही कपड़े पहने जाते थे? कहकर छोटी बेटी ने दादी के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। हंसी हंसी में किसी और से उलझ पड़ी। मेहरा बहू बेटे को घेर कर अंदर ले चली। दादी अम्मा भटकी भटकी दृष्टि से वे अनगिनत चेहरे देखती रहीं। कोई पास पड़ोसन उसे बधाई दे रही थी। बधाई हो अम्मा, सोने सी बहू आई है। शुक्र है उस मालिक का, तुमने अपने हाथों छोटे बेटे का भी काज संवारा। अम्मा ने सिर हिलाया। सचमुच आज उस जैसा कौन है? पोतों की उसे हौस थी, आज पूरी हुई। पर काज संवारने में उसने क्या किया? किसी ने कुछ पूछा नहीं तो करती क्या? समधियों से बातचीत, लेन देन, दुल्हन के कपड़े गहने, ये सब मेहरा के अभ्यस्त हाथों से होता रहा है। घर में पहले 2 ब्याह हो जाने पर अम्मा से सलाह सम्मत करना भी आवश्यक नहीं रह गया। केवल कभी कभी कोई नया गहना गढ़वाने पर या नया जोड़ा बनवाने पर मेहरा उसे सास को दिखा देती रही है। बड़ी बेटी देखकर कहती है, माँ, अम्मा को दिखाने जाती हो तो कहेंगी ये गले का गहना हाथ लगाते उड़ता है, कोई भारी ठोस कंठा बनवाओ, सिर की श्रृंगार पट्टी बनवाओ। मेरे अपने ब्याह में मायके से 50 तोले का रानी हार चढ़ा था, तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे ससुर को कहकर उसी के भारी जड़ाऊ कंगन बनवाए थे तुम्हारे ब्याह में। मेहरा बेटी की ओर लाड़ से देखती है। लड़की झूठ नहीं कहती। बड़े बेटों की सगाई में, ब्याह में अम्मा 20 बार ये दोहरा चुकी हैं। अम्मा को कौन समझाए कि ये पुरानी बातें पुराने दिनों के साथ गईं। अम्मा नाते रिश्तों की भीड़ में बैठी बैठी ऊँघती रहीं। एकाएक आँख खुली तो नीचे लटकते पल्ले से सिर ढक लिया। एक बेखबरी कि उघाड़े सिर बैठी रही हैं। पर दादी अम्मा को इस तरह अपने को संभालते किसी ने देखा तक नहीं। अम्मा की ओर देखने की सुध भी किसे है? बहू को नया जोड़ा पहनाया जा रहा है। रोशनी में दुल्हन शर्मा रही है, नंदे हास परिहास कर रही हैं। मेहरा घर में तीसरी बहू को देखकर मन ही मन सोच रही है कि बस अब दोनों बेटियों को ठिकाने लगा दे तो सुरखरू हो। बहू का श्रृंगार देख दादी अम्मा बीच बीच में कुछ कहती हैं। लड़कियों में कैसा चलन है आजकल, बहू के हाथों और पैरों में मेहंदी नहीं रचाई, यही तो पहला शगुन है। दादी अम्मा की इस बात को जैसे किसी ने सुना नहीं। सास श्रृंगार में चमकती बहू को घेर कर मेहरा दूल्हे के कमरे की ओर ले चली। नाते रिश्ते की युवतियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर शर्माने लगीं। दूल्हे के मित्र भाई आंखों में नहीं बाहों में नए नए चित्र भरने लगे और मेहरा बहू पर आशीर्वाद बरसाकर लौटी तो देहरी के संग लगी दादी अम्मा को देखकर स्नेह जताकर बोली, आओ अम्मा, शुक्र है भगवान का आज ऐसी मीठी घड़ी आई। अम्मा सिर हिलाती हिलाती मेहरा के साथ होली, पर आंखें जैसे वर्षों पीछे घूम गईं। ऐसे ही एक दिन वो मेहरा को अपने बेटे के पास छोड़ आई थी। वो अंदर जाती थी, बाहर आती थी, पर इस घर की मालकिन थी। पीछे और पीछे बाजे गाजे के साथ उसका अपना डोला इस घर के सामने आ खड़ा हुआ था। गहनों की छनकार करती वो नीचे उतरी, घूंघट की ओट से मुस्कुराती नीचे झुकती और पति की बूढ़ी फूफी से आशीर्वाद पाती। दादी अम्मा को ऊँघता देख बड़ी बेटी हिलाकर कहने लगी, उठो अम्मा, जाकर सो रहो, यहाँ तो अभी देर तक हंसी ठट्टा होता रहेगा। दादी अम्मा झपी झपी आंखों से पोती की ओर देखती हैं और झुकी कमर पर हाथ रखकर अपने कमरे की ओर लौट जाती हैं। उस दिन अपनी चारपाई पर लेटकर दादी अम्मा सोई नहीं। आंखों में ना ऊँघ थी ना नींद। एक दिन वो भी दुल्हन बनी थी। बूढ़ी फूफी ने सजाकर उसे भी पति के पास भेजा था। तब क्या उसने एक कोठरी देखी थी? ब्याह के बाद वर्षों तक उसने जैसे ये जाना ही नहीं कि फूफी दिन भर काम करने के बाद रात को यहाँ सोती हैं। आंखें मुंद जाने से पहले जब फूफी बीमार हुई तो दादी अम्मा ने कुलीन बहू की तरह उसकी सेवा करते करते पहली बार ये जाना था कि घर में इतने कमरे होते हुए भी
फूफी इस पिछवाड़े में अपने अंतिम दिन बरस काट गई हैं, पर यह देखकर जानकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ था। घर के पिछवाड़े में पड़ी फूफी की देह छांदार पेड़ के पुराने तने की तरह लगती थी, जिसके पत्तों की छां उससे अलग, उससे परे घर भर पर फैली हुई थी। आज तो दादी अम्मा स्वयं फूफी बनकर इस कोठरी में पड़ी हैं। ब्याह के कोलाहल से निकलकर जब दादा थककर अपनी चारपाई पर लेटे तो एक लंबा चैन का सा सांस लेकर बोले, क्या सो गई हो? इस बार की रौनक लेन देन तो मजले और बड़े बेटे के ब्याह को भी पार कर गई। समधियों का बड़ा घर ठहरा। दादी अम्मा लेन देन की बात पर कुछ कहना चाहते हुए भी नहीं बोली, चुपचाप पड़ी रहीं। दादा सो गए, आवाज़ें धीमी हो गईं। बरामदे में मेहरा का रोबीला स्वर नौकर चाकरों को सुबह से आज्ञाएं देकर मौन हो गया। दादी अम्मा पड़ी रहीं और पतली नींद से घिरी आंखों से नए पुराने चित्र देखती रहीं। एकाएक करवट लेते लेते 2-4 कदम उठाए और दादा की चारपाई के पास आकर खड़ी हुई। झुककर कई क्षण तक दादा की ओर देखती रहीं। दादा नींद में बेखबर थे और दादी जैसे कोई पुरानी पहचान कर खड़ी रही हों। खड़े खड़े कितने पल बीत गए। क्या दादी ने दादा को पहचाना नहीं? चेहरा उसके पति का है, पर दादी तो इस चेहरे को नहीं, चेहरे के नीचे पति को देखना चाहती हैं। उसे बिछुड़ गए वर्षों में से वापस लौटा लेना चाहती हैं। सिरहाने पर पड़ा दादा का सिर बिल्कुल सफ़ेद था। बंद आंखों से लगी झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थीं। एक सूखी बाँह कंबल पर सिकुड़ी सी पड़ी थी। यह नहीं, यह तो नहीं। दादी अम्मा जैसे सोते सोते जाग पड़ी थी, वैसे ही इस भूले भटके भवन में ऊपर नीचे होती चारपाई पर जा पड़ी। उस दिन सुबह उठकर जब दादी अम्मा ने दादा को बाहर जाते देखा तो लगा कि रात भर की भटकी भटकी तस्वीरों में से कोई भी तस्वीर उसकी नहीं थी। वो इस सूखी देह और झुके कंधे में से किसे ढूंढ रही थी? दादी अम्मा चारपाई की बाहों से उठी और लेट गई। अब तो इतनी सी दिनचर्या ही शेष रह गई है। बीच बीच में कभी उठकर बहुओं के कमरे की ओर जाती हैं तो लड़ झगड़ कर लौट आती हैं। कैसे हैं उसके पोते जो उम्र के रंग में किसी की बात नहीं सोचते, किसी की ओर नहीं देखते। बहू और बेटा, उन्हें भी कहाँ फुर्सत है। मेरा तो कुछ ना कुछ कहकर चोट करने से भी नहीं चूकती। लड़ने को तो दादी भी कम नहीं है, पर अब तीखा तेज बोल लेने पर जैसे वो थक कर चूर चूर हो जाती हैं। बोलती है, बोले बिना रह भी नहीं पाती, पर बाद में घंटों बैठी सोचती रहती है कि वो क्यों उनसे माथा लगाती है जिन्हें उनकी परवाह नहीं। मेरा की तो अब चाल ढाल ही बदल गई है। अब वो उसकी बहू नहीं, 3 बहुओं की सास है। ठहरी हुई गंभीरता से इस घर पर शासन चलाती है। दादी अम्मा का बेटा अब अधिक दौड़ धूप नहीं करता। देख रेख से अधिक अब बहुओं द्वारा ससुर का आदर मान ही अधिक होता है। कभी अंदर बाहर जाते अम्मा मिल जाती हैं तो झुककर बेटा माँ को प्रणाम अवश्य करता है। दादी अम्मा गर्दन हिलाती हिलाती आशीर्वाद देती हैं, जियो बेटा जियो। कभी मेहरा की जली कटी बातें सोचकर बेटे पर क्रोध और अभिमान करने को मन होता है, पर बेटे को पास देखकर दादी अम्मा सब भूल जाती हैं। ममता भरी पुरानी आंखों से निहार कर बार बार आशीर्वाद बरसाती चली जाती हैं। सुख पाओ, भगवान बड़ी उम्र दे। कितना गंभीर और शीलवान है उसका बेटा। है तो उसका ना, पोतों को ही देखो, कभी झुककर दादा के पांव तक नहीं छूते। आखिर माँ का असर कैसे जाएगा? इन दिनों बहू की बात सोचते ही दादी अम्मा को लगता है कि अब मेहरा उसके बेटे में नहीं अपने बेटों में लगी रहती है। दादी अम्मा को वे दिन भूल जाते हैं जब बेटे के ब्याह के बाद बहू बेटे के लाड़ चाव में उसे पति के खाने पीने की सुधि तक ना रहती थी, और जब लाख लाख शुक्र करने पर पहली बार मेहरा की गोद भरने वाली थी तो दादी अम्मा ने आकर दादा से कहा था, बहू के लिए अब यह कमरा खाली करना होगा, हम लोग फूफी के कमरे में जाकर रहेंगे। दादा ने एक भरपूर नज़रों से दादी अम्मा की ओर देखा था, जैसे वो बीत गए वर्षों को अपने दृष्टि से टटोलना चाहते हों। फिर सिर पर हाथ फेरते फिरते कहा था, क्या बेटे वाला कमरा बहू के लिए ठीक नहीं? नाहक क्यों ये सब कुछ उल्टा सीधा करवाती हो? दादी अम्मा ने हाथ हिलाकर कहा था, ओहो, तुम समझोगे भी? बेटे के कमरे में बहू को रखूंगी तो बेटा कहाँ जाएगा? उल्टे सीधे की फिक्र तुम क्यों करते हो? मैं सब ठीक कर लूँगी। और पत्नी के चले जाने पर दादा बहुत देर बैठे बैठे भारी मन से सोचते रहे कि जिन वर्षों का बीतना उन्होंने आज तक नहीं जाना, उन्हीं पर पत्नी की आशा विराम बनकर आज खड़ी हो गई है। आज सचमुच ही उसे इस उलट फेर की परवाह नहीं। इस कमरे में बड़ी फूफी उनकी दुल्हन को छोड़कर गई थी। उस कमरे को छोड़कर आज वो फूफी के कमरे में जा रहे हैं। क्षण भर के लिए, केवल क्षण भर के लिए उन्हें बेटे से ईर्ष्या हुई और उदासीनता में बदल गई। और पहली रात जब वो फूफी के कमरे में सोए तो देर गए तक पत्नी भी बहू के पास से नहीं लौटी थी। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उनकी पलकें झपीं तो उन्हें लगा कि उनके पास पत्नी का नहीं फूफी का हाथ है।
दूसरे दिन मेहरा की गोद भरी थी, बेटा हुआ था। घर की मालकिन पति की बात जानने के लिए बहुत अधिक व्यस्त थी। कुछ दिन से दादी अम्मा का जी अच्छा नहीं। दादा देखते हैं, पर बुढ़ापे की बीमारी से कोई दूसरी बीमारी बड़ी नहीं होती। दादी अम्मा बार बार करवट बदलती है और फिर कुछ कुछ देर के लिए हाँफ कर पड़ी रह जाती है। 2-1 दिन से वो रसोई घर की ओर भी नहीं आई, जहाँ मेहरा का आधिपत्य रहते हुए भी वो कुछ ना कुछ नौकरों को सुनाने से चूकती नहीं है। आज दादी को न देखकर छोटी बेटी हंसकर मझली भाभी से बोली, भाभी, दादी अम्मा के पास अब शायद कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं रह गई, नहीं तो अब तक कई चक्कर लगाती। दोपहर को जब नौकर अम्मा के यहाँ से अनछुई थाली उठा लाया तो मेहरा का माथा ठनका। अम्मा के पास जाकर बोली, अम्मा कुछ खा लिया होता, क्या जी अच्छा नहीं? एकाएक अम्मा कुछ बोली नहीं, क्षण भर रुककर आंखें खोली और मेहरा को देखती रह गईं। खाने का मन ना हो तो अम्मा दूध ही पी लो। अम्मा ने हाँ ना कुछ नहीं की, ना पलकें ही झपकीं। इस दृश्य से मेरा बहुत वर्षों के बाद आज फिर डरी। इनमें ना क्रोध था, ना सास की तरेर थी, ना मन मुटाव था। एक लंबा गहरा उल्हाना पहचानते मेरा को देर नहीं लगी। डरते डरते सास के माथे को छुआ, ठंडे पसीने से भीगा था। पास बैठकर धीरे से स्नेह भरे स्वर में बोली, अम्मा जो कहो बना लाती हूँ। अम्मा ने सिरहाने पर पड़े पड़े सिर हिलाया, नहीं कुछ नहीं, और बहू के हाथ से अपना हाथ खींच लिया। मेहरा पल भर कुछ सोचती रही और बिना आहट किए बाहर हो गई। बड़ी बहू के पास जाकर चिंतित स्वर में बोली, बहू अम्मा कुछ अधिक बीमार लगती हैं, तुम जाकर पास बैठो तो मैं कुछ बना लाऊं। बहू ने सास की आवाज़ में आज पहली बार दादी अम्मा के लिए घबराहट देखी। दबे पांव जाकर अम्मा के पास बैठ हाथ पांव दबाने लगी। अम्मा ने इस बार हाथ नहीं खींचे, ढीली सी लेटी रहीं। मेहरा ने रसोई घर में जाकर दूध गर्म किया, औटाने लगी तो एकाएक हाथ अटक गया। क्या अम्मा के लिए अंतिम बार दूध लिए जा रही है? दादी अम्मा ने बेखबरी में 2-4 घूंट दूध पीकर छोड़ दिया। चारपाई पर पड़ी अम्मा चारपाई के साथ लगी दिखती थी। कमरे में कुछ अधिक सामान नहीं था। सामने के कोने में दादा का बिछौना बिछा था। शाम को दादा आए तो अम्मा के पास बहू और पतोहू को बैठे देख पूछा, अम्मा तुम्हारी रूठ कर लेटी हैं या? मेरा ने अम्मा की बाहें आगे कर दी। दादा ने छूकर हौले से कहा, जाओ बहू, बेटा आता ही होगा, उसे डॉक्टर को लेवाने भेज देना। अम्मा के पास से हटने की पिता और दादा की बारी नहीं आई उस रात। दादी ने बहुत जल्दी की। डूबते डूबते हाथ पांवों से छटपटाकर एक बार आंखें खोलीं और बेटे और पति के आगे बाहें फैला दीं, जैसे कहती हूँ मुझे तुम पकड़ रखो। दादी का श्वास उखड़ा, दादा का कंठ जकड़ा और बेटे ने माँ पर झुककर पुकारा, अम्मा अम्मा। सुन रही हूँ बेटा, तुम्हारी आवाज़ पहचानती हूँ। मेहरा सास की ओर बढ़ी और ठंडे हो रहे पैरों को छूकर याचना भरी दृष्टि से दादी अम्मा को बिछुड़ती आंखों से देखने लगी। बहू को रोते देख अम्मा की आंखों में क्षण भर को संतोष झलका। फिर वर्षों की लड़ाई झगड़े का आभास उभरा। द्वार से लगी तीनों पोतों की बहुएं खड़ी थीं। मेहरा ने हाथ से संकेत किया। बारी बारी दादी अम्मा के निकट तीनों झुकीं। अम्मा की पुतलियों में जीवन भर का मोह उतर गया। मेहरा से उलझा कड़वापन ढीला हो गया। चाहा कि कुछ कहे कुछ, पर छूटते तन से दादी अम्मा होठों पर कोई शब्द नहीं खींच पाईं। अम्मा बहुओं को आशीष देती जाओ। मेहरा के गीले कंठ में आग्रह था, विनय थी। अम्मा ने आंखों के झिलमिलाते पर्दे में से अपने पूरे परिवार की ओर देखा। बेटा, बहू, पति, पोते, पतोहू, पोतियाँ। छोटी पतोहू की गुलाबी ओढ़नी जैसे दादी के तन मन पर बिखर गई। उस ओढ़नी से लगे गोरे गोरे लाल लाल बच्चे, हंसते खेलते, भोली किलकारियाँ। दादी अम्मा की धुंधली आंखों में से और सब मिट गया, सब मुझ गया। केवल ढेर से अगणित बच्चे खेलते रह गए, उसके पोते, उसके बच्चे। पिता और पुत्र ने एक साथ देखा। अम्मा जैसे हल्के से हंसी, हल्के से। पेरा को लगा अम्मा बिल्कुल वैसे ही हंस रही हैं जैसे पहली बार बड़े बेटे के जन्म पर वो उसे देखकर हंसी थी। समझ गई, बहुओं का आशीर्वाद मिल गया। दादा ने अपने सिकुड़े हाथ में दादी का हाथ लेकर आंखों से लगाया और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़े। रात बीत जाने से पहले दादी अम्मा बीत गईं। अपने भरे पूरे परिवार के बीच वो अपने पति, बेटे और पोतों के हाथों में अंतिम बार घर से उठ गईं। दाह संस्कार हुआ और दादी अम्मा की पुरानी देह फूल हो गई। देखने सुनने वाले बोले, भाग्य हो तो ऐसा फलता फूलता परिवार। मेहरा ने उदास उदास मन से सबके लिए नहाने का सामान जुटाया, घर बाहर धुलवाया। नातेदार, रिश्तेदार, पास पड़ोसी अब तक लौट गए थे। मौत के बाद रूखी सहमी सी दोपहर। अनचाहे मन से कुछ खा पी कर घर वाले चुपचाप खाली हो बैठे। अम्मा चली गई पर परिवार भरा पूरा है।
पोते थक कर अपने अपने कमरों में जा लेटे। बहुएं उठने से पहले सास की आज्ञा पाने को बैठी रहीं। दादी अम्मा का बेटा निढाल होकर कमरे में जा लेटा। अम्मा की खाली कोठरी का ध्यान आते ही मन बह आया। कल तक अम्मा थी तो सही उस कोठरी में। रुआसी आंखें बरस कर झुकाईं तो सपने में देखा नदी किनारे घाट पर अम्मा खड़ी हैं। अपनी चिता को चलते देख कर कहती हैं, जाओ बेटा, दिन ढलने को आया, अब घर लौट चलो। बहू राह देख रही होगी, जरा संभल कर जाना। बहू से कहना बेटियों को अच्छे ठिकाने लगाए। दृश्य बदला। अम्मा द्वार पर खड़ी हैं, झांक कर उसकी ओर देखती हैं। बेटा, अच्छी तरह कपड़ा ओढ़ कर सो। हाँ बेटा, उठो तो कोठरी में बापू को मिलाओ, यह बिछो उनसे न झेला जाएगा। बेटा, बापू को देखते रहना। तुम्हारे बापू ने मेरा हाथ पकड़ा था, उसे अंत तक निभाया, पर मैं ही छोड़ चली। बेटे ने हड़बड़ा कर आंखें खोली। कई क्षण द्वार की ओर देखते रह गए। अब कहाँ आएगी अम्मा इस देहरी पर। बिना आहट किए मेहरा आई। रोशनी की। चेहरे पर अम्मा की याद नहीं, अम्मा का दुख था। पति को देखकर जरा सी रोई और बोली, जाकर ससुर जी को तो देखो, पानी तक मुंह नहीं लगाया। पति खिड़की में से कहीं दूर देखते रहे, जैसे देखने के साथ कुछ सुन रहे हों। बेटा, बापू को देखते रहना। तुम्हारे बापू ने तो अंत तक संग निभाया, पर मैं ही साथ छोड़ चली। उठो। मेहरा कपड़ा खींचकर पति के पीछे बोली। अम्मा की कोठरी में अंधेरा था। बापू उसी कोठरी के कोने में अपनी चारपाई पर बैठे थे। नज़र दादी अम्मा की चारपाई वाली खाली जगह पर गड़ी थी। बेटे को आया जान हिले तक नहीं। बापू उठो, चलकर बच्चों में बैठो, जी संभलेगा। बापू ने सिर हिला दिया। मेहरा और बेटे की बात बापू को मानो सुनाई नहीं दी। पत्थर की तरह बिना हिले डुले बैठे रहे। बहू, बेटा, बेटे की माँ, खाली दीवारों पर अम्मा की तस्वीरें ऊपर नीचे होती रहीं। द्वार पर अम्मा घूंघट निकाले खड़ी हैं। बापू को अंदर आते देखकर शर्माती हैं और बुआ की ओट में हो जाती हैं। बुआ स्नेह से हंसती हैं, पीठ पर हाथ फेर कर कहती हैं, बहू, मेरे बेटे से कब तक शर्माओगी। अम्मा बेटे को गोद में लिए दूध पिला रही हैं। बापू घूम फिर कर पास आ खड़े होते हैं। तेवर चढ़े, तीखे बालों को फीका बनाकर कहते हैं, मेरी देख रेख अब सब भूल गई हो, मेरे कपड़े कहाँ डाल दिए। अम्मा बेटे के सिर को सहलाते सहलाते मुस्कुराती हैं, फिर बापू की आंखों में भरपूर देखकर कहती हैं, अपने ही बेटे से प्यार का बंटवारा कर झुंझलाने लगे। बापू इस बार झुंझलाते नहीं, झिझकते हैं। फिर एकाएक दूध पीते बेटे को अम्मा से लेकर चूम लेते हैं। मुन्ने के पतले नर्म होठों पर दूध की बूंद अब भी चमक रही है। बापू अंधेरे में अपनी आंखों पर हाथ फेरते हैं। हाथ गीले हो जाते हैं। उनके बेटे की माँ आज नहीं रही। तीनों बेटे दबे पांव जाकर दादा को झांक आए। बहुएं सास की आज्ञा पा अपने अपने कमरों में जा लेटीं। बेटियों को सोता जान मेहरा पति के पास आई तो सिर दबाते दबाते प्यार से बोली, अब हौसला करो। लेकिन एकाएक किसी की गहरी सिसकी सुन चौंक पड़ी। पति पर झुककर बोली, बापू की आवाज़ लगती है, देखो तो। बेटे ने जाकर बाहर वाला द्वार खोला। पीपल से लगी झुकी सी छाया। बेटे ने कहना चाहा, बापू, पर बैठे गले से आवाज़ निकली नहीं। हवा में पत्ते खड़खड़ाए, टहनियाँ हिलीं और बापू खड़े खड़े सिसकते रहे। बापू। इस बार बापू के कानों में बड़े पोते की आवाज़ आई। सिर ऊंचा किया तो तीनों बेटों के साथ देहरी पर झुकी मेहरा दिख पड़ी। आंसुओं के गीले पूर में से धुंध बह गई। मेहरा अब घर की बहू नहीं, घर की अम्मा लगती है। बड़े बेटे का हाथ पकड़कर बापू के निकट आई, झुककर गहरे स्नेह से बोली, बापू, अपने इन बेटों की ओर देखो, ये सब अम्मा का ही तो प्रताप है। महीने भर के बाद बड़ी बहू की झोली भरेगी, अम्मा का परिवार फूलेगा फलेगा। बापू ने इस बार सिसकी नहीं भरी, आंसुओं को खुले बह जाने दिया। पेड़ के कड़े तने से हाथ उठाते उठाते सोचा, दूर तक धरती में बैठी अगणित जड़ें अंदर ही अंदर इस पुराने पीपल को थामे हुए हैं। दादी अम्मा से नित्य पानी दिया करती थी, आज वो भी धरती में समा गई हैं। उसके तन से ही तो बेटे पोते का ये परिवार फैला है। पीपल की घनी छां की तरह ये और फैलेगा। बहू सच कहती है, ये सब अम्मा का ही तो प्रताप है, वो मरी नहीं। वो तो अपनी देह पर के कपड़े बदल गई है, अब वो बहू में जिएगी, फिर बहू की बहू में। अभी आप सुन रहे थे कृष्णा सोबती जी की प्रसिद्ध कहानी दादी अम्मा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करूंगी। कल फिर मिलूंगी किसी बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक मुझको आज्ञा दीजिए। आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो।